तो ये बेड़ी पुलिया का चित्रकूट में आश्रम है, शांतिवन कहलाया जाता है। ये जो है आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये जो है वृक्ष पुत्र जीवन का वृक्ष है। काफ़ी दुर्लभ वृक्ष है ये। दोस्तों, इस वृक्ष की इतनी महत्व है कि यहाँ बहुत से दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत यहाँ से लाभ पाते हैं। तो इसके जो आज जो पूरी जो कहानी है, जो एक इतिहास है, वो भी बड़ा दिलचस्प है, बड़ा अद्भुत रहस्यमयी है। तो यहाँ पे एक फलाहारी संत भी रहते हैं जो कि सिर्फ फल खाते हैं। वो करीब 32 सालों से फल खा रहे हैं और करीब 90 साल के वो इस समय होने वाले हैं। तो वो यहाँ पे करीब 32 सालों से इस वृक्ष की सेवा कर रहे हैं और साथ ही जो यहाँ पे जो भक्त आते हैं उनकी मनोकामनाओं की जो पूर्णी होती है उसके लिए वो यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। और हम लोग अभी यहाँ पे फलाहारी महाराज जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसका पूरा इतिहास जो है। ये करीब जो 400 वर्ष जो पुराना बताया जाता है इसमें। महाराज जी ठीक मेरे सामने हैं। ये महाराज जी की टूटी फूटी कुटिया है, इसी में ये रहते हैं। ये ऊपर पन्नी बिछा रखी है। यहाँ ये इतना विशाल वृक्ष है पुत्र जीवन का और इसमें फल भी लगते हैं। असल में क्या है कि जो पेड़ पौधे हैं ये अगर कोई दुर्लभ प्रजाति के हैं तो निश्चित तौर पर उनका वेदों पुराणों में बहुत अच्छा वर्णन है। उनके बहुत अच्छे गुण होते हैं, महत्वपूर्ण गुण होते हैं। केवल उनको शोध क्रिया से केवल बस तपा लेने की ज़रूरत होती है। जैसे कि जो पुराने या तो वैद्य हुआ करते थे, जो साधु संत हुआ करते थे, वो इन विधियों को जानते थे। इन पुराने जो दुर्लभ प्रजाति के वृक्ष होते थे। तो ऐसे ही ये जो 400 वर्ष पुराना है, ये कोई मामूली नहीं है। ये बहुत ही संजीवनी बूटी की तरह ये काम आता है। जो निसंतान लोग होते हैं या जो लोग अन्य बीमारियों से भी पीड़ित होते हैं, तो जैसे महाराज जी बता रहे थे अभी कि 32 सालों से वो पत्तियां फल फूल ही खा रहे हैं वो, और पुत्र जीवन की पत्तियां ही वो खाते भी रहते हैं। तो उससे उनकी पथरी भी दूर हो गई और वो बहुत दूर दूर तक गए। यहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ भी उन्होंने दिखाया मगर वो फिर इलाज नहीं करा पाए। और साथ ही वो मृतक भी घोषित हैं। अपने जिस गांव के रहने वाले हैं वहाँ पे वो मृतक भी घोषित हैं। तो वो पहले ही दुनियादारी से परे हो चुके थे। तो वो फिर उन्होंने फिर वो गए ही नहीं, अपने आप को साबित ही नहीं किया और हमेशा हो गए। तो ये गुरु नानक पंथ के हैं। ये गुरु नानक पंथ से आप जुड़े हुए हैं। और गुरु नानक पंथ जो है से फलाहारी संत महाराज हैं यहाँ पे, जो काफ़ी वर्षों से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। महाराज जी, ये सामने जो पुत्र जीवन का वृक्ष है, पुत्र जीवन को जो वृक्ष है यहाँ शांतिवन में, बेड़ी पुलिया में, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व चित्रकूट जिला बेड़ी पुलिया दुर्गादास तालाब में। उसका महत्व ये है कि जो बाल बच्चे नहीं हैं जिसके पास, उनके खातिर का आशीर्वाद है। और जो दुखिया हैं उनके खातिर को आशीर्वाद है। जिसकी जैसी मनोकामना है यहाँ आने से उनकी मनोकामना पूर्ण होता है। आज भी उसी तरह से उनका महत्व चल रहा है। संत ने बताया था कि ये पुत्र जीवन का ये पौधा हम लगाए जाते हैं। तो यहाँ पुत्र जिसके पास नहीं है उनके पास पुत्र तैयार हुए, इससे पुत्र जीवन का नाम है। नाम की वजह से इनका महत्व है, अभी आज तक है। तो ये 400 वर्ष पुराना पुत्र जीवन का वृक्ष है और इसकी कथा महाराज जी बता रहे थे कि ये पूरा देखिए बीच से किस तरह से फट गया है और ये ऊपर से फिर हरा भरा हो गया है और बड़ा विशाल वृक्ष है। ये महाराज जी की कुटिया है, जहाँ महाराज जी इस तरह से पन्नी लगा के और इसमें रहते हैं। करीब 32 सालों से वो फलाहार ही ले रहे हैं, अनाज ग्रहण नहीं करते हैं।
खेला गए, हर जगह डॉक्टरन के पास जाए सब कहे पथरी है। जानकी कुंड ले गए, जानकी कुंड में जा कर के अल्ट्रासाउंड किया गया, हूँ कहे पथरी है। हर जगह जहाँ गए तहाँ सगले पथरी। लेकिन आज तक मेरे पथरी का कोई पता ही नहीं है और कोई दवा नहीं करवाया हमने। आज तक हमारे पास पथरी नहीं है। इसी तरह से हमारे जो दुर्गादास तालाब स्थान है, यहाँ पर भोलेनाथ का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है और दुर्गा माता का मंदिर है। और वृक्ष जो पुत्र जीवन का, ये भी यहाँ है। पुत्र जीवन में इतनी महिमा है कि सगले से परेशान होकर के आदमी आ जाता है, उनके पास पुत्र नहीं है। लेकिन ये पुत्र की महिमा ऐसी है, जीवन पुत्र की यहाँ स्थान की महिमा है कि उनकी मनोकामना कितने पूर्ण हो गए। हजारों में गिनती में कर रहा हूँ, लेकिन 1000 से ज़्यादा गिनती है, बहुत से है। आज तक हो गए हजारें नहीं भी, लाखों में गिनती हो गई, लेकिन गिना नहीं गया। लेकिन बता रहे हैं ये ऐसी महिमा प्रभु की है जिसको अंधविश्वास माने हुए है इंसान। वो परमात्मा अंधविश्वास में नहीं है, वो साक्षात है। जो उसको देखा अच्छी निगाहें से, वो सामने साक्षात है, वो दूर नहीं है। लेकिन हमारी भूल है, हमारे पास वो परमात्मा के खातिर को यहाँ वो बुद्धि नहीं है, वो साहस नहीं है, वो विश्वास नहीं है। और हर तरह में विश्वास है, तमाम दुनियादारी होने के खातिर को इंसान कर रहा है। लेकिन ये परमात्मा के, ये गुरुदेवों की महिमा को, सतगुरुओं की महिमा को, ये सबको नॉलेज नहीं है। इसलिए ये विज्ञान जो होती है ये फेल हो जाती है। और क्या क्या कहूँ, ये तो परमात्मा की महिमा को मैं क्या क्या कहूँ। बहुत कुछ है परमात्मा में, बहुत कुछ है। अगर परमात्मा ना होती तो ये संसार कहाँ से होता। ये ऐसा नहीं है कि परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, इंसान नहीं है, कोई जीव नहीं है। सारे जीवों में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये भी लिखा गया है। जीव ही ब्रह्म, जीव ही माया। उस ब्रह्म को आदमी अंधविश्वास को ढूंढ रहा है, लेकिन विश्वास भी नहीं है तो वो भी नहीं मिल रहा। जो विश्वास करेगा उसको साक्षात ब्रह्म मिलेगा। पूरा पूरा ब्रह्म तो पहले यही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ही ब्रह्म, जीव ही माया। पहला तो यही है। और ये ज़्यादा नहीं कहता, थोड़ी से बता रहा हूँ कि मानव से आगे और कोई जीव नहीं है। लेकिन ये जीव जो है मानव का, ये जितना जीव को आया है सब खाए जात है। इसके खाने के खातिर को परमात्मा एक से एक पदार्थ बढ़िया से दिया है। फल फूल और तमाम अन्न देव तमाम ऐसे दिया गया है खाने को। लेकिन ये क्या है, बहुत से विज्ञानी हैं लिख लिख दे रहे हैं, लेकिन हो कोनो दूसर हो रहा है। ये क्या है, परमात्मा का खेल कोई दूसरा है, लिखित का
खेल दूसरा है। और हम क्या बताएं, ये लिखित की बात हमारे ऊपर बीता हुआ हम बता रहे हैं कि मेरी मौत लिखा दी गई ये कलम के बदौलत। हमने गया अधिकारी के पास, जब हमारा कागज रुक गया वो अधिकारी के पास पहुँचे, 3-4 जने हमारे साथ में रहे, हमारी फ़ोटो लगी, हमारा दस्तखत लगा, हमारा सब कुछ कागज में चढ़ा। लेकिन वो अधिकारी कहता है कि मैं नहीं मानूंगा, मैं लिखित मानूंगा। ये मेरे को ऊद नहीं चलता कि लिखित क्या है, कैसा है। भाई लिखता ही क्या माना गया और कुछ नहीं माना गया। जो लिख दिया जाएगा वही माना जाएगा। सबसे बड़ी भारी बात तो केवल ये है, तो है तो बहुत, लेकिन अब कहना नहीं चाहता ज़्यादा करके, क्योंकि मुझे गलत बनाया जाएगा, क्योंकि सत्यता आज गलत है, अधर्म आगे चल रहा है, सत्यता की कोई बात नहीं चल रही है, अधर्म हर जगह आगे चल रहा है।